मैं हाफिज़ महबूब नदाफ़ तंजीम हमदर्द इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का शहर और ज़िले का ज़िम्मेदार हूँ। मेरे साथ कादरी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर शारिक कादरी साहब और हाफिज़ नौशाद साहब और मेरे सदीक़ मोहतरम हाफिज़ आमिर साहब। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, चंद दिनों से शहर शोलापुर के एक मशहूर हॉस्पिटल कादरी हॉस्पिटल और इसी तरह एक सामाजिक संगठन प्रहार संगठन के दरमियान में एक पेशेंट को लेकर के वार पलटवार हो रहे थे। ये जब मामले हमारे सामने आए तो हमें ये मामला ऐसा लगा कि ये मसला बैठ कर के हल किया जा सकता है। तो हम ये चाहे कि इन मसलों को दोनों के दरमियान में जो गलत फहमियाँ हैं, जो भी इनके मसाइल है, उन लोगों वो हम पहले तहकीक करें, फिर उसको कैसे हल किया जा सकता है, दोनों की भलाई किस में है, हम लोगों ने इस पर गौर किया। फिर हमने मौलाना इब्राहिम साहब से जो जमीयत उलमा के सदर है, इसके मुतालिक मौलाना की राय ली, हुक्म हमने मौलाना का सुना। तो मौलाना का हुक्म ये था कि मसला समाजी है और इसको इस तरह मीडिया में न लाते हुए अगर समाज में बैठकर अगर हल किया जा सकता है तो बहुत बेहतर होगा। तो हम लोगों ने कादरी हॉस्पिटल में आकर के सर के साथ और वो उपचार पेशेंट पर जिस डॉक्टर ने उपचार किया है उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद प्रहार संगठन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई और इसी तरह आयशा शाहपुरे और गफ़्फ़ार कादरी वहाँ बाकायदा जाकर मैं, हाफिज़ नौशाद साहब, नई ज़िंदगी की सामाजिक कार्यकर्ता अनीसा ढोका साहिबा और हाफिज़ आमिर साहब और 1-2-3 लोग जाकर के उससे मुलाकात किए पेशेंट के साथ। वहाँ पर जो चीज़ें थी, हमें इन तीनों लोगों की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि तीनों लोगों की दिल एक दूसरे के मुताल्लिक़ बिल्कुल साफ़ हैं। सिर्फ कुछ गलत फहमियाँ थी जिसको दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी थी। हम लोगों ने तीनों को ये गलत फहमियों को दूर करके एक जगह बैठ कर के जो गलत फहमियाँ हैं और जिनसे एक दूसरे को जो शिकायतें हैं वो दूर करने की गुजारिश की। तीनों लोगों ने हमारी बात मानी, हमारी बात की लाज रखी। तीनों लोग एक जगह आए और बात की। असल यहाँ से आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से मैं 2-3 बातें खुले तौर पर कहना चाहता हूँ। पहली बात, कादरी हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों ने जानबूझकर उस पेशेंट पर तो जो मामला वो शिकायत कर रहा था वो तो नहीं किया होगा। और दूसरी बात, उस पेशेंट का कुछ ज़ाती मसला डॉक्टर साहिबा के साथ या डॉक्टर साहब के साथ नहीं था कि वो इल्ज़ामात लगाता इस तरह। और तीसरा रहा मसला प्रहार संगठन का। उन लोगों को शौक़ नहीं पड़ा था कि इस तरह हॉस्पिटल पर वो आंदोलन करें और हॉस्पिटल के मुतालिक वो बातें कहें जो इनको नापसंद आती हो डॉक्टर लोगों को या यहाँ के ज़िम्मेदारों को। या तीनों का कोई ज़ाती मफाद इसमें नज़र नहीं था। वो प्रहार संगठन के लोग एक मज़लूम पेशेंट जो उनके सामने उस तरह प्रेजेंट किया गया था उसके लिए लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं इसको पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि मेरे पर कुछ जुल्म हुआ है। और उसने गुज़िश्ता मीटिंग में गफ़्फ़ार साहब ने कहा था कि मुझे जो उपचार हुआ है मुझ पर, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस डॉक्टर साहिबा के जो जुमले थे जो मेरे हक़ में बेहतर थे, लेकिन वो उस वक्त जो मेरी सिचुएशन थी तो मुझे उस वक्त तो थोड़े बुरे लगे, इसलिए मुझे थोड़ा इतना गुस्सा आया। और सर ने जो इल्ज़ामात प्रहार संगठन पर लगाए वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ सामने के लोगों ने इनकी ज़बान से उगलवाया। और सर ने भी ये भी कहा मुझसे पहले कि 1 रुपये का ना लेन देन की बात हुई ना कुछ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों लोगों ने हमारी बात की लाज रखी। यह मसला अल्हम्दुलिल्लाह सुलझ गया। आप जो प्रहार संगठन के ज़िम्मेदारों से भी बातचीत कर सकते हैं इस सिलसिले में कि क्या कुछ हुआ है हमारे दरमियान में। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का आपको आपके चैनल के माध्यम से शहर शोलापुर के तमाम आवाम को अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ, ना प्रहार संगठन के ज़िम्मेदार ज़मीर शेख, अजीत भाऊ कुलकर्णी, खालिद मनियार, इनकी तरफ से ना 1 रुपये की मांगनी की गई थी पहले, ना अब की गई है, ना आइंदा की जाएगी इस मामले में। और ना ही सर की तरफ से यानी शारिक कादरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कादरी हॉस्पिटल के और कादरी हॉस्पिटल के स्टाफ ने ना प्रहार संगठन वाले को 1 रुपया दिए पहले, ना अब दिए हैं, ना आइंदा देने की कोई बात हुई है। बस डॉक्टर साहिबा के जो जुमले थे जो मेरे हक़ में बेहतर थे, लेकिन वो उस वक्त जो मेरी सिचुएशन थी तो मुझे उस वक्त तो थोड़े बुरे लगे, इसलिए मुझे थोड़ा इतना गुस्सा आया। और सर ने जो इल्ज़ामात प्रहार संगठन पर लगाए वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ सामने के लोगों ने इनकी ज़बान से उगलवाया। और सर ने भी ये भी कहा मुझसे पहले कि 1 रुपये का ना लेन देन की बात हुई ना कुछ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों लोगों ने हमारी बात की लाज रखी।
ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह सुलझ गया। आप जो प्रहार संगठन के ज़िम्मेदारों से भी बातचीत कर सकते हैं इस सिलसिले में कि क्या कुछ हुआ है हमारे दरमियान में। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का आपको आपके चैनल के माध्यम से शहर शोलापुर के तमाम आवाम को अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ, ना प्रहार संगठन के ज़िम्मेदार ज़मीर शेख, अजीत भाऊ कुलकर्णी, खालिद मनियार, इनकी तरफ से ना 1 रुपये की मांगनी की गई थी पहले, ना अब की गई है, ना आइंदा की जाएगी इस मामले में। और ना ही सर की तरफ से यानी शारिक कादरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कादरी हॉस्पिटल के, और कादरी हॉस्पिटल के स्टाफ ने ना प्रहार संगठन वाले को 1 रुपया दिए पहले, ना अब दिए हैं, ना आइंदा देने की कोई बात हुई है। बस ये मामला पैसों का नहीं था, इसमें कुछ लोगों की तरफ से गलतफहमियाँ पैदा की गई थी। जो गलतफहमियाँ अब भी जो शहर में हैं, परसों मेरी एक मुलाकात हुई, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बेकार कमेंटें की, बहुत बेकार चर्चा हुई। हम आलिम हाफिज़ लोग हैं, हम कौम की दलाली करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा मसला ये था कि जो मसला बैठ कर के हल होता है उसको बैठ कर हल करना चाहिए। बस हमारा मकसद ये था, लोगों के बोलने से हकीकत झूठ में मतलब तब्दील हो नहीं सकती। बस लोगों से अपील ये करते हैं, मामला सुलझ गया है, इसको हवा ना दे, गलत चर्चाएं ना करें। अगर कोई बेकार की बातें, इस तरह के इल्ज़ामात, पैसा लिया गया, दिया गया, कितने में तोड़ी हुई, हदिया कितना मिला, अगर ये बेकार की चर्चाएँ करता है, हम उसकी तहकीक करके शहर शोलापुर के हर पुलिस स्टेशन में उस पर मामला दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जिन मामलों में मसला बैठ कर के हल किया जा सकता है वो हल करें। मैं आखिर में मौलाना इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे ज़िम्मेदार हाफिज़ आमिर साहब और खुसूसन हाफिज़ नौशाद साहब और अनीसा डोका मैडम जो सामाजिक कार्यकर्ता है नई ज़िंदगी की, उन्होंने तीनों के मामले में सुलझाने में बहुत कोशिश की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और इसी तरह तीनों लोग गफ़्फ़ार कादरी गफ़्फ़ार पेशेंट जो मतलब शाहपुरे के शोहर हैं, और इसी तरह शारिक कादरी साहब और प्रहार संगठन के ज़िम्मेदार, इन्होंने हम छोटों की बात की लाज रखते हुए अपने दिल को साफ़ करके एक दूसरे से माफ़ी मांगकर आगे इसी तरह उम्मत के हित में, इंसानियत के हित में, कौम मिल्लत के हित में काम करने का वादा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।